नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में स्वप्निल ने अपने गीतों से मेरे हृदय में तरंगे उत्पन्न की थी। आज आप सुनेंगे मेरे अवचेतन मन का एक विचित्र सपना और स्वप्निल के जीवन रक्षक कृत्यों का सिलसिला। दुस्वप्न का रहस्य। मुझे एक भयानक सपना आया जिसमें अलका मैम, राशील, स्वप्निल, कैथरीन और मैं घोड़ों के रूप में थे। मैं, चेतक और स्वप्निल बेस्टी को एक रेटलस्नेक ने डस लिया और हम मारे गए। इस बुरे सपने ने मेरी नींद तोड़ दी। मौत का साथ। स्वप्निल को मेरी उदासी भांपते देख मैंने तुरंत चेतक, जो गुस्सैल घोड़ा था, की सवारी करने की इच्छा जताई। स्वप्निल के संदेह जताने पर मेरे मुंह से सपने का प्रभाव निकल पड़ा। हम गिरेंगे भी तो साथ ही गिरेंगे। लाइव वॉक का करतब। जंगल में स्वप्निल ने अपनी एक और अनोखी कला दिखाई, बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ना। मैं अचरज में थी कि अमेरिका का ये धनाढ्य लड़का भारत के गांव के लड़कों जैसा कौशल कैसे जानता है। रेटलस्नेक का हमला। अचानक स्वप्निल पेड़ से नीचे कूदा, मेरी बांह पकड़ी और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरे पीछे एक विषैला रेटलस्नेक था। जीवन रक्षक। यह 8वीं बार था जब स्वप्निल ने मुझे बचाया। मेरे मन में रोष के स्थान पर कृतज्ञता और प्रेम भावों ने ले लिया। मैं उसकी बाहों के घेरे में रही और धन्यवाद दिया। थैंक यू स्वप्निल, रेटलस्नेक को ही आपने विषैला सर्प बताया है ना। कंधों पर चढ़ाई। मैंने स्वप्निल से जिद की कि वो मुझे टहनी पर चढ़ने में मदद करे। स्वप्निल ने चेतक को टहनी के नीचे खड़ा किया और मैं उसके कंधे पर खड़े होकर पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गई। सर्वज्ञ स्वप्निल। मैं उसकी बहुमुखी प्रतिभा से अचंभित थी। मैं सोचती हूँ, आपको कौन से विषय में जानकारी या दक्षता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल। स्वप्निल ने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी लंबी कथा बताएगा, लेकिन एक शर्त पर। स्वप्निल की शर्त। वो पूछ रहा है, मेरी सुनने के बाद क्या आप अपने बारे में मुझे वो सब बताना चाहोगी जो कोई लड़की अपनी विश्वसनीय सखी से निःसंकोच बताया करती है। वो मेरे वो रहस्य जानना चाहता है जो राशील भी नहीं जानती। दुस्वप्न का भय, रेटलस्नेक का खतरा और एक गोपनीय शर्त। क्या मैं स्वप्निल के सामने अपने सारे रहस्य खोल दूंगी। सर्वज्ञ प्रेमी और अविश्वसनीय गोपनीयता का खेल। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 45 चेतक पर सवारी, रेटलस्नेक का आलिंगन और मेरी भावना का रहस्य। यह शायद मेरे अब तक के जीवन तथा पिछले दिनों में स्वप्निल के साथ हो रहे घटनाक्रम का मेरे अवचेतन पर प्रभाव है। उस रात तीसरे पहर में मुझे विचित्र सपना आया है। मैं अलका मैम, राशील, स्वप्निल, कैथरीन एवं स्वयं अपने को अश्व के रूप में देख रही हूँ। मैम और मैं स्टैलियन है। हमारा नाम क्रमशः नाट्य रंभ और चेतक है, जबकि राशील, कैथरीन और स्वप्निल सभी मेयर हैं। इनके नाम क्रमशः अश्वी, कैथी और बेस्टी हैं। हम राजा की अश्वशाला में बड़े प्यार से रखे जाते हैं। हम सभी अश्व प्रेम से रहते हैं। मैम, नाट्य रंभ और मैं चेतक के रूप में राजा रानी के रथ में जोते जाते हैं, जबकि अश्वी, कैथी और बेस्टी हमारे प्रेमलाप से बच्चे जन्मा करती हैं। एक रात अश्वशाला में रेटलस्नेक आ गया था। उसने मुझे, चेतक और स्वप्निल बेस्टी को डस लिया है, जिससे हम एक ही रात अकाल मारे गए हैं। इस प्रकार आरंभ में मधुर लग रहा ये सपना दुस्वप्न बन गया है। भय अधिकता से मेरी नींद टूट गई है। मुझे ज्ञान हुआ कि यह सिर्फ सपना है। तब मेरी तेज चलती हृदय की धड़कन और सांसें सामान्य होने लगी है और मुझे थोड़ी शांति मिली है। मैंने साइड टेबल पर रखे गिलास का जल पी लिया है। मैंने वापस सोने की चेष्टा की है, मगर मुझे नींद नहीं लग रही है। मैं इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है, उस बारे में सोचती रही हूँ। मैं ऐसे विचित्र सपने की बात किसी से कहूंगी तो सब मुझ पर हंसेंगे। मैंने तय किया कि इस सपने के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। स्वप्निल जो अभी मेरे साथ है उसको भी नहीं। बुरे स्वप्न के कारण ब्रेकफास्ट करते समय मैं चुप हूँ। स्वप्निल ने मेरी उदासी भांप ली है। वाणी, क्या बात है, अनमनी सी दिख रही हो। शायद उसे भ्रम हुआ है। मेरी उदासी का कारण उसका कोई व्यवहार है। इसका उत्तर मैं नहीं देना चाहती हूँ। स्वप्निल, मैं आज चेतक की सवारी करना चाहती हूँ। मैंने दूसरी बात कही है। मेरी इच्छा प्रकट करने से उसका भ्रम दूर हुआ है। वो बहुत तेज भागता है, थोड़ा गुस्सैल भी है। 1 वर्ष पहले उसने मम्मा को गिरा भी दिया था। बताते हुए स्वप्निल निश्चिंत लग रहा है।
नहीं, मुझे उसकी सवारी करनी ही है। क्या आप भी उसे काबू कर पाएंगे? मैंने उसे कुछ और कहने का अवसर नहीं दिया है। अकेले में मुझे कठिनाई नहीं होती है, आपके साथ सवारी करने में मैं चेतक पर नियंत्रण कर पाऊंगा, मुझे इसमें शंका है। स्वप्निल ने मेरे साथ सवारी के सुख के लिए कोई अधीरता नहीं दिखाई है। सपने के अनुसार पूर्व किसी जन्म में हम साथ मर चुके हैं। मुझे चिंता नहीं है, हम गिरेंगे भी तो साथ ही गिरेंगे। मेरे शब्दों में मेरे सपने का प्रभाव है। कुछ देर बाद हम चेतक पर साथ साथ सवार हैं। चेतक बहुत तीव्र गति से कुलांचे भरता हुआ दौड़ रहा है। हम उसकी पीठ पर साथ उछलते और बैठ जाते हैं। 30 मिनट की दौड़ में मुझे मिले आनंद से मेरे मन से दुस्वप्न का प्रभाव दूर हो गया है। हम जंगल में एक विशाल वृक्ष छाया में बैठे हैं। मुझे लग रहा है स्वप्निल अब कल अधूरी रह गई बात आगे बढ़ाएगा। वाणी, यह लाइव ओक का वृक्ष है। अभी मुझे इस पर चढ़ने की इच्छा हो रही है। स्वप्निल के पास हर स्थान पर अनूठा कुछ करने की कामना रहती है। क्या आप ये कार्य भी कर लेते हैं? मैं अचरज से उसका मुख निहार रही हूँ। यह आप ही देख लीजिए, हंसकर कहते हुए उसने अपने जूते उतार दिए हैं। वो वृक्ष पर बंदर की तरह चढ़ने लगा है। वो कभी इस टहनी कभी उस टहनी कूद भी रहा है। मुझे अचरज हो रहा है कि अमेरिका के एक धनाढ्य परिवार का ये लड़का भारत के गांव के लड़कों के तरह के कौशल भी जानता है। मैं ऊपर उसके करतब देखने में लगी हुई हूँ। अचानक वो टहनी पर से नीचे कूद गया। मैं कुछ समझ पाती उसके पूर्व ही उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इससे मैं उसकी बाहों में आ गई हूँ। उसने दूसरी तरफ उंगली दिखाई है। मैंने उस ओर देखा है। वहाँ एक सर्प लहराकर चलता हुआ हमसे दूर जा रहा है। ये रैटलर स्नैक है। यह आपके पीछे आ गया था। हड़बड़ाहट में आपका पैर इस पर पड़ जाता तो यह आपको डस सकता था। इससे बचने के लिए मैंने बिना कुछ कहे ही आपका बचाव किया है। स्वप्निल स्पष्टीकरण दे रहा है। पहले मैं आश्चर्य मिश्रित रोष से स्वप्निल के कूदने को उसके खेल का हिस्सा समझ रही थी। अब मुझे समझ आ गया है, उसने मुझे कठिनाई में पड़ने से बचाया है। अब मेरे मन में उसके प्रति रोष के स्थान पर कृतज्ञ तथा प्रेम भावों ने ले लिया है। स्वप्निल कई अवसरों पर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला बना है। मैं अब भी उसकी बाहों के घेरे में हूँ। उसका इस पर ध्यान नहीं है। मैंने भी उसके आलिंगन से मुक्त होने की कोई चेष्टा नहीं की है। थैंक यू स्वप्निल। रैटलर स्नैक को ही आपने विषैला सर्प बताया है ना? मैंने मधुरता से कहा है। यह विषैला होने पर भी हमको कोई हानि तब ही पहुंचाता है जब उसे हमसे अपने ऊपर खतरा अनुभव होता है। इसलिए आपको बिना आगाह किए मुझे ऐसा करना पड़ा है। सॉरी। ये कहने के साथ उसका ध्यान मेरे उसके आलिंगन में होने पर गया है। बार बार ऐसा क्यों हो जाता है सोचते हुए मुझे लाज आ गई है। उसने पुनः सॉरी कहते हुए मुझे आलिंगन मुक्त किया है। जस्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, मैं समझ रही हूँ। धन्यवाद आपको, मैंने उसकी ग्लानि दूर करने के लिए हंसते हुए कहा है। स्वप्निल, अब आप पिछली रात की अधूरी रही बात पूरी बताओ। और इस बीच जंगल में हम पर किसी प्रकार का खतरा नहीं रहे, इस हेतु वृक्ष की इस निचली टहनी पर मुझे भी अपने साथ चढ़ने में सहायता करो। मैं छोटे बच्चों की तरह कह रही हूँ। मैंने कई बार देखा है, जब कोई छोटा बच्चा घुटने के बल चल रहा होता है तब उसे देखकर पैरों पर चल लेने वाला कोई बच्चा भी घुटने के बल चलने लगता है। ऐसे ही स्वप्निल के टहनियों पर चढ़ने का करतब देखकर अब मैं भी वृक्ष पर चढ़ना चाहती हूँ। स्वप्निल ने कुछ पल विचार किया है। उसने चेतक को पुचकार के उस टहनी के नीचे खड़ा किया है। उसने पूर्व की भांति हेल्प करते हुए मुझे चेतक पर बैठा दिया है। मेरे पीछे स्वयं भी चेतक पर चढ़कर बैठ गया है। मुझे समझ नहीं आया, यह क्या हो रहा है। वाणी, आप मेरे सिर के दोनों ओर पैर करते हुए मेरे कंधे पर बैठ जाओ, उसने निर्देश देते हुए कहा है। अब तक मुझे उसका आइडिया समझ आ गया है। मैंने वही किया है। मैं उसके कंधे पर बैठ गई है। इससे मेरे हाथ अब थोड़ा प्रयास करने पर टहनी को छू सकते हैं। अब आपको टहनी को पकड़कर मेरे कंधों पर खड़ा होना है। फिर धीरे से टहनी को नीचे की ओर दबाकर उस पर बैठने का प्रयास करनी है। स्वप्निल ने दिशा निर्देश दिया है। मैं टहनी को पकड़कर डरते डरते स्वप्निल के कंधों पर खड़ी हुई हूँ। फिर मुझे थोड़ी कठिनाई तो हुई मगर मैं टहनी पर बैठने में सफल हो गई हूँ। वेल डन वाणी, क्या अब आप अच्छी तरह से बैठ गई हैं? वो नीचे से मेरी ओर देखते हुए संतोष कर लेना चाहता है। डोंट वरी स्वप्निल, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं इस नए कौशल से आनंदित हूँ। स्वप्निल चेतक से नीचे उतरा है। वो वृक्ष पर चढ़कर टहनी में मेरे बाजू में आकर बैठ गया है। मैं समझ चुकी हूँ, मेरे कही हर इच्छा को किसी न किसी विधि से स्वप्निल पूरी कर ही देता है। स्वप्निल, मैं सोचती हूँ
आपको कौन से विषय में जानकारी या दक्षता नहीं है? मुझे आश्चर्य होता है, कोई एक ही लड़का सर्फिंग भी कर लेता है, हॉर्स राइडिंग भी कर लेता है, वृक्षों पर भी चढ़ना जानता है, वो ट्रैकिंग भी कर लेता है और वनस्पतियों, जानवरों, सर्पों सहित धरती, समुद्र से लेकर आकाश तक लगभग सभी विषयों का ज्ञान भी रखता है। ये सब आप इतनी सी उम्र में कैसे कर सके हो? मैं मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा कर रही हूँ। थैंक यू वाणी, यह मेरे एक लंबी कथा है। इसे सुनने के लिए धैर्य चाहिए। क्या यहाँ ऐसे बैठे हुए सुनने में आपको सुविधा होगी? वो मेरी सुविधा को लेकर आश्वस्त हो जाना चाहता है। मुझे कब कब जंगल में ऐसे आपके साथ वृक्ष पर बैठने का अवसर मिलेगा? आप निश्चिंत रहकर मुझे बताइए। मैं आपके बारे में सब जानना, सुनना चाहती हूँ। मैंने अप्रत्यक्ष रूप से जताया है, मुझे उसके साथ होना अच्छा लगता है। मेरी सुनने के बाद क्या आप अपने बारे में मुझे वो सब बताना चाहोगी जो कोई लड़की अपनी विश्वसनीय सखी से निःसंकोच बताया करती है? स्पष्ट है वो मुझसे मेरे बारे में ऐसी बातें सुनना चाहता है जो राशील भी नहीं जानती है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 45 एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक यात्रा है। यह वाणी की बढ़ती हुई सहजता और स्वप्निल के प्रति उसके अटूट विश्वास को दर्शाता है। एपिसोड 45 की शक्ति और कथा विकास। दुस्वप्न और नियति। वाणी का खुद को और स्वप्निल को अश्व के रूप में देखना और एक साथ मरना, उनके संबंध को एक भाग्यशाली और नियति निर्मित बंधन के रूप में दर्शाता है। वाणी का गिरेंगे भी तो साथ कहना उसके अंदर के भय पर प्रेम की विजय को दर्शाता है। यथार्थवादी खतरा। रैटलस्नेक का दृश्य स्वप्निल के त्वरित और सहज सुरक्षात्मक व्यवहार को दर्शाता है। इस बार उसने जानबूझकर आलिंगन से मुक्त किया, जो उसके शुद्ध इरादों को सिद्ध करता है। वृक्ष पर चढ़ाई। चेतक के कंधों के माध्यम से वाणी का वृक्ष की टहनी पर बैठना, ये दिखाता है कि स्वप्निल वाणी को उसकी सीमाओं से परे जाने में सहायता करने वाला मजबूत समर्थक है। अंतिम प्रश्न की शक्ति। स्वप्निल का वाणी से विश्वसनीय सखी की तरह बातें साझा करने का अनुरोध भावनात्मक अंतरंगता के लिए एक सीधा निमंत्रण है, जो कहानी को एक नए चरण में ले जाता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। स्वप्निल का स्वर। रैटलस्नेक के बाद उसका स्वर गंभीर और सुरक्षात्मक हो। उसका अंतिम प्रश्न नर्म पर प्रत्यक्ष हो। पृष्ठभूमि संगीत बीजीएम। रैटलस्नेक के दृश्य में एक तीव्र और खतरनाक ध्वनि प्रभाव हो। वृक्ष पर चढ़ाई के दौरान संगीत प्रोत्साहित करने वाला और विजयी हो। अंतिम संवाद के समय संगीत शांत, आत्मीय और रहस्यमयी हो जाए। एपिसोड 45 समाप्त।